नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीप के बोले, वो कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, हमने कर दिखाया। देहरादून में रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र किए अर्पित, अमर जवानों को दी श्रद्धांजलि। देहरादून में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी पेपर लीक के प्रदर्शन के दौरान बवाल, पुलिस कांग्रेस में धक्का मुक्की, गणेश गोदियाल समेत कई नेता हिरासत में। डोईवाला के शेरगढ़ में गुलदार का आतंक, ग्रामीणों में दहशत, शाम होते ही घरों में कैद लोग, वन विभाग से गुलदार को पकड़ने और गश्त बढ़ाने की मांग। और उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पर्वतीय इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना, लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील। कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को आंदोलन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। सौरभ दास ने कहा कि जंतर मंतर पर मौजूद सभी प्रदर्शनकारी अब अपने घर लौट जाएं। रांका ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में सरकार से 3 बार बातचीत हुई, हमारी तीनों मांगें मान ली गईं। इनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सभी केस वापस लिए जाएं और नीट पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए शामिल है। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही जंतर मंतर पर जश्न का माहौल रहा। छात्रों ने छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए, राष्ट्रगान गाया। इस दौरान नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। देश के युवा इस देश में जितने समस्याएं हैं उनको हल करेंगी। हम एज अ पार्टी, एज अ मूवमेंट, ऑब्वियसली ये खत्म नहीं हो रहा है। अब हम लोग देश भर जाएंगे, युवाओं की बात सुनेंगे। युवाओं के लिए सबसे बेस्ट जो पॉलिसी होगा वो हम लोग लाएंगे एंड हम लोग सब लोगों से जवाबदेही, सब लोगों से अकाउंटेबिलिटी मांगते रहेंगे। अभी तो बस शुरू हुआ है, आगे बहुत कुछ करना है। देश के युवा जाग चुके हैं, देश के युवा अब नहीं रुकेंगे। देश के युवाओं की ये जीत है, उनको बहुत 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 शुभकामनाएं। A struggle of 37 days, 1.5 months since we first came here. The youth of this country has woken up. It has fought for its rights. It has fought for what is right. And today, finally, our demands have been accepted. We are thinking about all those families who lost their near and dear ones after the paper got leaked. We are thinking about those lakhs and crores of students whose future has gotten destroyed because of these paper leaks. And we really hope that some justice has been served today. देहरादून में कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह और कवि सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और शहीदों के परिजन का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है और उत्तराखंड वीर भूमि के रूप में देश को गौरवान्वित करता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार शहीद परिवारों के लिए अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर चुकी है, जबकि परमवीर चक्र विजेताओं के लिए ये राशि 1.5 करोड़ रुपए की गई है। धामी ने सैन्य धाम के निर्माण, अग्निवीर रोजगार सेल की स्थापना, पूर्व सैनिकों के कल्याण और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सैनिकों का सम्मान राष्ट्र धर्म है और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए निरंतर काम करती रहेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। विपक्ष जहां इसे जन दबाव का परिणाम बता रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे नैतिक जिम्मेदारी और राष्ट्रहित से जुड़ा फैसला बता रही है। भाजपा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पूरी तरह नैतिकता के आधार पर था।
उन्होंने इस बात को कहा कि छात्र गुमराह ना हो, विदेशी ताकतों के हाथों में छात्र गुमराह होकर देश की एकता और अखंडता के लिए दिक्कतें पैदा ना करें। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा पूरी तरह नैतिकता के आधार पर था। उन्होंने इस बात को कहा कि छात्र गुमराह ना हो, विदेशी ताकतों के हाथों में छात्र गुमराह होकर देश की एकता अखंडता के लिए दिक्कतें पैदा न करें। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, और राष्ट्र के भाव को ध्यान में रखते हुए और जो वातावरण पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ, उसके आधार पर उन्होंने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। और ये निर्णय जो है वो राष्ट्र के हित में, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। रुड़की के मंगलौर में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काज़मी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा नीट परीक्षा को नेट कहे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा का नाम सही तक नहीं लेना प्रदेश नेतृत्व की गैर जिम्मेदाराना सोच को दर्शाता है। डॉक्टर काज़मी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को भी उचित बताते हुए कहा कि इससे ये संकेत मिलता है कि उन्होंने नीट पेपर लीक और परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जिम्मेदारी स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार और भाजपा नेतृत्व को गंभीरता दिखानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो, और राज्यसभा सांसद भी हैं महेंद्र भट्ट जी। अगर वो नीट को नेट कह रहे हैं तो नीट का एग्जाम हुआ, नीट के पेपर लीक हुए। अब वो नेट का एग्जाम कब हुआ, नेट का पेपर लीक कब हुआ, वो नेट कौन सा था, ये तो उसका तो वही बता सकते हैं कि वो कौन से नेट की बात कर रहे हैं। जहां तक नीट का ताल्लुक था, जिस पर पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो नीट होता है वो तो ये होता है। अब नेट वो कौन सा कह रहा है ये तो मैं नहीं समझ सकता, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक पूरे देश में आंदोलन का है, वो आंदोलन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ इस देश में हो रही है, कि उनके हर तरह के पेपर, जिस तरह का भी एंट्रेंस होता है, वो लीक हो जाता है। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित शौर्य स्थल पर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों को नमन किया और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से शहीदों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। भारत के इतिहास में एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत की सेनाओं ने कठिन चोटियों पर चढ़कर संघर्ष किया, अदम्य साहस, वीरता का परिचय दिया। और पहला युद्ध था जिसमें भारत की सेना ने युद्ध के मैदान में भी युद्ध जीता और समझौतों की मेज पर भी ये युद्ध जीता गया। और इसमें सेना के जाबाजों ने अपनी वीरता से, अपनी शहादत से भारत को एक ऐतिहासिक विजय दिलाई। ऐसे योद्धा, ऐसे हीरोज जिन्होंने भारत के मान सम्मान को बढ़ाया, भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के रूप में वीरता का परिचय दिया, वो हमेशा हमारे मनों में स्मरण में रहें। भारत के इतिहास में आने वाली पीढ़ी उनसे हमेशा प्रेरित होते रहे, उनसे प्रेरणा लेकर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसलिए आज यहाँ पर कारगिल हीरोज के लिए यहाँ पर ये दौड़ का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं के नाम वीडियो संदेश जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे युवाओं के भविष्य को मजबूत करने वाला कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमेशा युवाओं को प्राथमिकता दी है और रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए लगातार बड़े फैसले लिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया।
स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत किया गया और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार किए गए। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का हालिया संदेश और केंद्र सरकार के फैसले युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने वाले हैं। एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों में रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो कालखंड रहा है उसमें हमेशा उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर वो प्रयास किया है। चाहे वो उनके प्रधानमंत्री बनते ही भारत में स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट शुरू करना हो, स्टार्टअप को आगे बढ़ाना हो, और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने हो। 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अगर हम तुलना करेंगे 2004 से 2014 के बीच की, मात्र 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार मिला है। 12 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। पूरे देश के अंदर जहां जहां भी एनडीए और भाजपा की सरकारें हैं, सभी सरकारों ने रोजगार को अपनी प्राथमिकता में रखा है। प्रधानमंत्री जी ने जो कदम बढ़ाए हैं वो निश्चित रूप से हमारे युवाओं के अंदर और मजबूती पैदा करेंगे और उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी के इन सभी कदमों का स्वागत करते हैं। सभी देश के युवा भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक सोच से प्रधानमंत्री जी के अमृत भारत और जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने में अपना योगदान देंगे। रामनगर में कैंटर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। शनिवार दोपहर ये बुजुर्ग महिला रामनगर के सरकारी अस्पताल से दवाई लेकर घर लौट रही थी। इसी बीच एक अज्ञात कैंटर वाहन चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए महिला को अपनी चपेट में ले लिया। टायर चढ़ने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए रामनगर के निजी अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक फरार होने की फिराक में था, लेकिन उसे लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया और इस निजी अस्पताल के शौचालय में बंद कर दिया। लेकिन आरोपित चालक अंदर नुकसान पहुंचाकर और दरवाजा तोड़कर शौचालय से फरार हो गया। गुस्साए ग्रामीणों और परिजन ने जमकर हंगामा काटते हुए अस्पताल प्रशासन और पर वाहन चालक को भगाने के आरोप लगाए। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि फरार चालक को हिरासत में ले लिया गया है। ये मरीज हमारे पास सुबह करीबन 9 से 10 के बीच में आया था और ये महिला का पूरा जो है ऐसा लग रहा है कि गाड़ी इसके ऊपर से गुजर गई है। पूरा पेट के और कूल्हे की हड्डियों का चूरा बना हुआ था, नीचे पूरा पैर खुला हुआ था, सारी खाल उतर गई थी। बीपी पल्स बिल्कुल जीरो था। मरीज को तुरंत ही वेंटिलेटर पे लिया गया, सारे ट्रीटमेंट दिए गए, किंतु अथक प्रयास के बाद भी मरीज को नहीं बचाया जा सका। मरीज के साथ एक ड्राइवर लोग पकड़ के लाए थे, उसे हमने बाथरूम में बंद किया था, जिसको वो तोड़कर वेंटिलेटर से भाग गया है और मरीज को पंचनामा कराने के बाद सरकारी अस्पताल भेज दिया। वो सरकारी अस्पताल से दवाई लेकर आ रही थी, फरज जहां उनका नाम है, और वो दवाई लेकर के आ रही थी सरकारी अस्पताल से। वो पैदल थी और गाड़ी के दोनों पहियों के ऊपर चढ़ गया। वो तेलीपुरा जा रही थी, रामनगर से अपने घर जा रही थी और इधर से रॉन्ग साइड गाड़ी एकदम आके उन्होंने ये नई बस्ती प्लाईवुड के सामने, प्लाईवुड फैक्ट्री के सामने ड्राइवर को भगा दिया। हेमू नाम का ड्राइवर है। ड्राइवर से जाके मिला तो ड्राइवर भगा दिया गया यहाँ से अस्पताल से। ये अस्पताल की लापरवाही है कि अस्पताल से ड्राइवर को भगा दिया। पुलिस को तैयारी। उत्तराखंड में 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कांवड़ की पूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी है। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि इस बार आरपीएफ के अलावा पूरे उत्तराखंड से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है और सभी पुलिसकर्मियों को कल से उनके पॉइंट बताकर उन्हें तैनात कर दिया जाएगा। एसपी देहात के अनुसार इस बार पहले से ज्यादा पुलिस फोर्स का इंतजाम किया गया है और सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील जगहों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही सीसीटीवी फुटेज से भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी ताकि कोई अनहोनी न होने पाए। और एक बड़ा आयोजन है, हम पूरी तरीके से तैयार है। प्रशासन और पुलिस ने पूरा जुगलबंदी अच्छी करने के बाद हम एक अच्छा कांवड़ निपटाएंगे। आज कांवड़ की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ब्रीफिंग, जिसमें बाहर से आई फोर्स को प्रॉपर ब्रीफ किया जाता है और कल से हमारी जो फोर्स है जिसको कांवड़ ड्यूटी के लिए बुलाया गया वो सब ऑन रोड ऑन पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे। तो कांवड़ की पूरी तैयारी है और अच्छी बात है इस दौरान हमारे सभी थाना अध्यक्ष सीओ साहबान अलर्ट रहे
पिछली बार कई बार ऐसी घटनाएं जहां मारपीट तोड़ फोड़ वाली चीजें हैं, तो इस बार टचवुड ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सब लोग अलर्ट थे। तो हम आगे भी इसको रामनगर के तेलीपुरा रोड पर शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 56 वर्षीय फहद जहां गंभीर रूप से घायल हो गई, वहीं तेलीपुरा से रामनगर की ओर पैदल जा रही थी तभी एक तेज रफ्तार कैंटर ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में कैंटर के दोनों टायर उनके पैर के ऊपर से गुजर गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। लोगों ने चालक को पकड़ लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की पड़ताल जारी है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ जायका वित्त पोषित एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजना की समीक्षा की। बैठक में मंत्री ने पॉली हाउस निर्माण और नाबार्ड संचालित योजनाओं के कामों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मिशन एप्पल और साथ ही सेब की सघन बागवानी योजना के तहत किसानों के लंबित भुगतान जल्द जारी करने को कहा। 526 करोड़ रुपए की इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 4 जनपदों के 16 विकास खंडों में फल और सब्जी क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। चंपावत के टनकपुर में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने टनकपुर बनवसा क्षेत्र की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में शारदा घाट पुनर्विकास, ड्रेनेज प्लान, इकोलॉजिकल कॉरिडोर और रोपवे जैसी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की जांच की गई। डीएम ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप विकास का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचना चाहिए और किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा टनकपुर बनबसा क्षेत्र में कई सारे क्षेत्रों के लिए कई सारे कार्यों के लिए यहाँ पे अनुमति प्रदान की गई है। इसमें शारदा कॉरिडोर जो है अभी हमारी प्रमुख योजना है, जिसका प्रत्येक शुक्रवार को मैं यहाँ पर समीक्षा बैठक करता हूँ। सभी विभागों को आज इसी समीक्षा बैठक के क्रम में यहाँ पे बुलाया गया था। इसमें शासन से भी जो एजेंसी है उसके लोग जुड़े हुए थे और मुख्य रूप से यहाँ पे 5 जो कार्य हैं उस पर चर्चा की गई, जिसमें पहला नायक गोट और खेत खेड़ा में जो कार्य चल रहे हैं उसमें अगर कोई निजी भूमि है तो उसका हस्तांतरण, इसके साथ ही जो कार्य है उसकी प्रगति, जिसमें मुझे बताया गया कि लगभग देहरादून के किशन नगर स्थित राजेंद्र नगर वार्ड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नवनिर्मित ट्यूबवेल का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्रवासियों को बधाई दी और यह कहा कि राज्य सरकार आमजन को बेहतर और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नए ट्यूबवेल के शुरू होने से इलाके में पेयजल आपूर्ति सुचारू होगी। इससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने सीवर लाइन से जुड़ी समस्याएं भी उठाई, जिस पर मंत्री ने जल्द समाधान का भरोसा दिया। कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। डीएम ने पुलिस को जीआईएस विश्लेषण के जरिए नशे के हॉटस्पॉट चिन्हित कर सघन अभियान चलाने और सप्लाई चेन तोड़ने की हिदायत दी। साथ ही शिक्षण संस्थानों में सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने, नशा मुक्ति केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और हेल्पलाइन 1933 का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। जिले में इस वर्ष एनडीपीएस एक्ट के तहत 151 मुकदमे दर्ज कर 170 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। चमोली जिले की उर्गम घाटी के चर्चित आदित्य नेगी हत्याकांड मामले में नया मोड़ आया है। घाटी में घूम रहे पौड़ी गढ़वाल निवासी एक संदिग्ध युवक पर ग्रामीणों को संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। जोशीमठ थाना प्रभारी डीएस रावत के अनुसार संदिग्ध से गहन पूछताछ की जा रही है। नए सुरागों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम प्रधान राधिका देवी ने आशंका जताई कि पकड़ा गया संदिग्ध आदित्य नेगी हत्याकांड से जुड़ा हो सकता है। चंपावत जिले के पर्वतीय और ठंडे क्षेत्रों में मिलने वाला लिगड़ा ग्रामीणों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। ग्रामीण कठिन मेहनत से जंगलों में जाकर लिगड़ा तोड़ते हैं और उसे बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी अर्जित करते हैं। भिंगराड़ा निवासी प्रकाश चंद्र ने बताया कि लिगड़ा एकत्र करने के दौरान खून चूसने वाली जोंक और कठिन रास्तों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद लोहाघाट बाजार में लिगड़े की अच्छी मांग है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि लिगड़े की सब्जी शुगर और पेट संबंधी समस्याओं में लाभकारी मानी जाती है। इससे इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है।
आयकर विभाग उत्तराखंड में करदाताओं को नए आयकर कानून, नियमों और फॉर्म्स की जानकारी देने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है और इसी कड़ी में हरिद्वार और देहरादून में विशेष आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर व्यापारियों, उद्यमियों और अधिवक्ताओं को नए बदलावों के प्रति जागरूक किया गया। मुख्य आयकर आयुक्त अपर्णा करन ने बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी नए आयकर एक्ट 2025 को लेकर अभियान जारी है ताकि करदाता सही तरीके से रिटर्न दाखिल कर सके। कई सारे आउटरीच प्रोग्राम करता है, जैसे कि अभी हमारा नया एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया, रूल्स आए, फॉर्म्स आए। इन सभी के लिए हम लोगों ने पिछले साल में भी 200 आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किए थे। कल भी हरिद्वार में हमने एक आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया। आज सुबह भी देहरादून में एक आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें ट्रेड, इंडस्ट्री, सीए, एडवोकेट सभी के प्रतिनिधियों को बुलाया गया और उनको जानकारी दी गई कि किस तरीके से एक्ट में चेंजेस आए हैं और नए एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से लोगों को किस तरीके से काम करना है। देवायल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सल्ट विकास प्राधिकरण की तरफ से 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन सहित चिकित्सक अल्मोड़ा, रानीखेत से चिकित्सक शिविर में पहुंचे। शिविर में पेट, स्किन, डायबिटीज, बुखार के मरीज पहुंचे। इनमें करीब 122 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया, जिसमें हिनौला, मोलेखाल, शंशीखाल, पैसिया, मानीला, इनके अलावा मरचूला सहित अन्य गांव के ग्रामीणों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सल्ट डॉक्टर अफजल खान ने कहा कि सशक्त समाज, स्वस्थ समाज के अंतर्गत राज्य में ये अभियान चलाया जा रहा है। 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 25 से 27 जुलाई तक सल्ट विकास खंड के लिए ये आवंटित था। समाज और सशक्त समाज फ्री स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ये पूरे राज्य में अभियान चलाया जा रहा है। तो आज 3 दिवसीय फ्री मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आज स्टार्ट हो गया। हमारे वहाँ जो टीम आई वो अल्मोड़ा और रानीखेत से आई और जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और नेत्र विशेषज्ञ के डॉक्टर्स यहाँ पर आए और इस शिविर का प्रचार प्रसार हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में सल्ट ब्लॉक में काफ़ी दिनों से कर रहे थे और जनता को इस शिविर का काफ़ी इंतज़ार भी था। तो बहुत अच्छी संख्या में लगभग 120-122 मरीज आए। बाजपुर चीनी मिल के चर्चित स्क्रैप घोटाले के मामले को लेकर अब कांग्रेस मोर्चा खोल चुकी है। स्क्रैप घोटाले के आरोपितों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजपुर कोतवाली का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर कार्रवाई के लिए 4 दिन का वक्त मांगा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि करोड़ों रुपए के इस कथित घोटाले में अब किसी भी अब तक जिम्मेदार व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है, न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई है और इसी को लेकर कांग्रेसियों ने कोतवाली का घेराव किया और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि इस मामले में दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। एक स्क्रैप का टेंडर होता है जो कि किसी राष्ट्रीय अखबार में, लोकल अखबारों में प्रकाशित नहीं होता है। एक राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक दबाव में वो टेंडर दे दिया जाता है और उसके बाद लूट खसोट का खेल चलता है, जिसके अंतर्गत 61 गाड़ियां ऐसी हैं जो अंडरवेट अंडर पर्चियां कटती हैं। 60 कुंटल, 6 कुंटल, 10 कुंटल की पर्ची के सापेक्ष 250 कुंटल स्क्रैप निकाला जाता है। प्रत्येक गाड़ी में 8 से 9 लाख रुपए की हेराफेरी, वो हेराफेरी नहीं है, वो डकैती है। वो जनता का पैसा है, वो गरीबों का पैसा है, वो किसानों का पैसा है, उनकी मेहनत की कमाई का पैसा है। आज हम पुलिस थाने भी आए, पूर्व में भी आए। हमने आज नामजद यहाँ पर तहरीर दी है, उन्होंने उसको जीडी में अंकित किया है। पुलिस ने एश्योर किया है कि जल्द से जल्द विवेचना होगी। जो काम सरकार को करना था वो काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैगिंग करके बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा, जिसे हम चोरी नहीं कहते, हम डकैती कहते हैं। दिन में डकैती हो रही है और कम से कम भी 10 से 12 करोड़ तक का डकैती पकड़ी गई।
लेकिन जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए आज फिर जो धरना दिया गया, अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस सरकार में, मैं पहले भी कहता हूँ, गूंगी बहरी सरकार है, सुनने को तैयार नहीं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।